कश्मीर से तीन बड़ी खबरें। सीएम उमर अब्दुल्ला के वेस्ट बंगाल के दौरे के बाद छिड़ा एक नया विवाद। जी हां, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुवेंदु अधिकारी ने कहा एक बयान में कि कश्मीर ना आए और कई सारी ऐसे स्टेट्स जो इस वक्त देश में है जो मुस्लिम पॉपुलेटेड है वहां पे ना जाएं। इससे अच्छा हिमाचल जाएं, उत्तराखंड जाए और बाकी जगहों पे जाए। जिससे कल से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो यहां जम्मू कश्मीर की है उन्होंने तनकीद की है, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिसपे ये लिखा गया है कि एक तरफ से 22 सरन आतंक के हमले के बाद जब इस वक्त सब लोग एक साथ जुड़कर ये कह रहे हैं कि कश्मीर आए, वहीं पर ऐसे लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि कश्मीर ना आए और साथ ही साथ इसको कहीं ना कहीं धर्म का एक रंग दे रहे हैं जो डेमोक्रेसी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। वही अगर हम दूसरी खबर का रुख कर ले, 13 जुलाई, जी हां 13 जुलाई जिसे 2019 से पहले मार्टियर्स डे की तरह भी मनाया जाता था, उसके बाद 13 जुलाई की छुट्टियां कैलेंडर से हटा दी गई थी और हाल ही में अब एक नया विवाद छिड़ा है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि वो 13 जुलाई मनाएंगे। जी हां, 13 जुलाई यानी मार्टियर्स डे को मनाया जाएगा। और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बाज़ाब्ता एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यह लिखा गया है कि 22 मार्टियर्स जो हैं उनको खराज अकीदत देने के लिए जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो एक डेलीगेशन के साथ एक फ्लोरल ट्रिब्यूट यानी एक खराज अकीदत पेश करेंगे इन मार्टियर्स को 13 जुलाई को। वही कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी आती है, उसमें भी जो उनके सदर हैं सईद अल्ताफ बुखारी, उनका भी मानना यही है कि 13 जुलाई को, हालांकि है संडे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस दिन को जोशो खरोश से मनाया जाए। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें से बीजेपी है वो तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दिन शहीदों का नहीं है और इस दिन को बिल्कुल मनाना नहीं चाहिए। वही अगर हम तीसरी खबर की बात कर ले, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बयान के बाद छिड़ा एक नया विवाद। जी हां, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो कल सेमपुरा पापोर में थे, मीडिया से बात करते हुए एक इवेंट के बाद उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि पीडीपी और बीजेपी इस वक्त एक है। हम ये सवाल और ये जवाब जानना चाहते हैं पीडीपी से कि अगर 2014 में उन्होंने बीजेपी के साथ समर्थन किया, अलायंस किया, उसके बाद जो एब्रिगेशन हुई या जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीना गया, उसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो पीडीपी का है। हम उनसे जवाब मांगते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी दिल्ली से लिख के आता है, उन्होंने ये वर्ड का इस्तेमाल किया है कि एक चिट भेजी जाती है बीजेपी की तरफ से पीडीपी को और अगले दिन सुबह पीडीपी वही बोली बोलने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे एक नया विवाद छिड़ा है और किस तरह से इस पे पीडीपी रिएक्ट करेगा वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।